बच्चों के फीचर्स को मोर परफेक्ट एंड फ्लॉलेस बनाने के लिए क्या किया जाए। देसी लोगों के क्या क्या तरीके हैं, कुछ देसी टिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि हमेशा से देसी लोग ये मानते आए हैं और ये देखकर भी गया है कि इनके इन्हीं प्रैक्टिसेस की वजह से बच्चों के फीचर्स परफेक्ट हुए हैं पहले के निस्बत से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तौलिश। आज की वीडियो में आपके साथ बच्चों के फीचर्स को परफेक्ट बनाने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस एंड एक्सरसाइजेस किए जाए, कब कब किए जाए, ताकि बच्चों के फेस से रिलेटेड और नेक से रिलेटेड जो फीचर्स हैं वो परफेक्ट नज़र आए और लॉन्ग टाइम में ये चीज़ काफ़ी इम्प्रूव करे परफेक्टनेस की तरफ। ये हमारे देसी लोग, बड़े लोग मानते हैं, जो कि यही एक्सरसाइजेज, यही प्रैक्टिसेस मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं और फर्स्ट प्रैक्टिस पे बात करते हैं। बेबी के नेक को इम्प्रूव करने के लिए, बेबी के नेक को कुल्ला इन्हेंस करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है बच्चों के शोल्डर के बिल्कुल स्ट्रेट में, जब बेबी स्टार्ट से लेकर न्यूबॉर्न एज से लेकर 6 मंथ तक एज में है, तो इस दौरान स्टार्ट में ही कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करके इनके शोल्डर की सीध में स्ट्रेट रखा करें। इस तरीके से जब भी बेबी को सुलाए स्टार्ट से लेकर 6 मंथ तक, तो इस तरीके से मस्त सुलाए जिससे बेबी के नेक और चेस्ट में जो फासला है वो काफ़ी अच्छा इन्हेंस होगा, बच्ची की नेक जो है वो कुली कुली नज़र आएगी। सेकेंडली, बेबी के फेशियल फीचर की बात करते हैं, जो कि शुरू में बच्चों के बोन्स सॉफ्ट होते हैं और उस टाइम ये इनके फीचर अच्छे से शेप में आ जाते हैं, जिसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फोरहेड से। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों के अक्सर माथा निकला हुआ होता है, फोरहेड बाहर की तरफ होता है। तो एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए जैसे ही बेबी नींद से उठता है, जैसे मैंने नेक के लिए बताई, सोते टाइम, बच्चों को सुलाते टाइम ये प्रैक्टिस किया करें। तो फोरहेड के लिए, जैसे फेशियल फीचर के लिए, सब के लिए जैसे ही बेबी नींद से उठता है तो ये आपने प्रैक्टिस करने हैं। पहले जो कि मैं फोरहेड की बात कर रही हूँ, तो फोरहेड को ऐसे दोनों थंब फिंगर से, दोनों इसके जो आई के ऊपर डॉट्स है उसको पहले प्रेस कीजिए, क्योंकि ये जो जगह होती है अमूमन निकली हुई होती है। सेकंड, इसका मेथड ये है कि दोनों थंब फिंगर लीजिए और दोनों थंब फिंगर पे थोड़ा सा ऑयल लेके उसको बेबी के फोरहेड पे इस तरीके से स्मूथली मसाज कीजिए। अ लिटिल प्रेशर डालिए, बहुत प्रेशर ना डालें, लेकिन स्मूथली इस तरीके से मसाज कीजिए तकरीबन 10 to 15 टाइम, जब बेबी फ्रेशली नींद से उठा हुआ हो। और ये जो मसाजिंग हैं, लेकिन ज़्यादा ना डालें। तो इस तरीके से मसाज किया करें फोरहेड का। इस तरीके से फोरहेड की अच्छी खासी शेपिंग बन जाती है। और फोरहेड अक्सर बच्चों का जो निकला हुआ रह जाता है वो फिर निकला हुआ नज़र नहीं आता, जो कि अमूमन बच्चों के टमी टाइम पे भी अक्सर कहते हैं फोरहेड निकलता है। तो इस तरीके मसाज से बच्चों के फोरहेड की शेप अच्छी रहती है। एवरी नींद से उठने के बाद ये मसाज किया करें थंब फिंगर से। इसके बाद बात आती है बच्चे के नोज़ को इन्हेंस करने के लिए। यानी बच्चों का अमूमन नोज़ शेप डिफरेंट किस्म का होता है, चौड़ा होता है, मोटा होता है। तो इनके शेप को इन्हेंस करने के लिए भी कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं। जैसे इस बेबी के नोज़ को आप देख रहे हैं, इसको अच्छा खासा इन्हेंस किया गया है। ये मेरा बेबी नहीं है, लेकिन जिसका भी है उसकी अच्छी खासी जो नोज़ शेप है उसको बिल्कुल अच्छे से बनाया गया है। तो इसके लिए सिंपल से प्रैक्टिसेस पहले तो आपके बेबी के जो नोज़ के हेड है उसको बिल्कुल इन्हेंस करने के लिए, उनको तेज़ बनाने के लिए उनके हेड को पकड़िए और या तो आपके एक हाथ के दोनों फिंगर से उनको शार्प कीजिए, या फिर ऐसा करें कि आप दोनों थंब फिंगर से उनको शार्प कीजिए। बेबी के जो नोज़ के जो टॉप हेड है उनको इस तरीके से आपने शार्प बनाना है, ये एक अच्छी सी शेप बन जाती है। सेकेंडली, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों के दोनों आईज के दरमियान जो नोज़ का पार्ट है वो अंदर दब जाता है। तो ये जो दबा हुआ पार्ट है इसको इस तरीके से दोनों फिंगर्स को मिला के इस तरीके से उठाइए, या एक हाथ के दोनों फिंगर से इसको उठाइए। ये दोनों प्रैक्टिसेस नोज़ के टॉप की और नोज़ का जो बिल्कुल ऊपर का हिस्सा है आईज़ के बीच में,
इन दोनों जगहों की प्रैक्टिसेस मस्ट कीजिए। जब भी बेबी ताज़ा नींद से उठे उस टाइम कीजिए, तकरीबन 10 to 12 टाइम। जिससे बच्चों की नोज़ की शेपिंग कम्प्लीटली परफेक्ट बनती है। अल्लाह ताला ने सब बच्चों को प्यारा बनाया होता है, लेकिन अगर थोड़ी सी हम इनके फीचर्स पे वर्क करें तो बच्चे मज़ीद अट्रैक्टिव एंड क्यूट एंड परफेक्ट बन जाते हैं। अब इसके बाद बेबी के चिन एंड अपर लिप की बात करें तो बेबी के चिन और अपर लिप का ताल्लुक इस चीज़ से है कि अक्सर आपने देखा होगा कि बेबी का जो अपर लिप है वो जब बेबी ग्रोथ करता है तो उनका मुंह निकला हुआ नज़र आता है, या अक्सर ऐसे होता है बेबी का निचला जो हिस्सा है वो चिन एरिया है वो निकला हुआ नज़र आता है। तो इनके लिए भी हल्की फुल्की सी प्रैक्टिस करें, लेकिन शेप के मुताबिक करें। अगर बेबी की चिन और अपर लिप ऑलरेडी अंदर की तरफ है तो उसको फिर अगेन ज़्यादा अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। और वो सिंपल सी प्रैक्टिस बस ये है कि बेबी नींद से उठने के बाद तकरीबन 5 to 6 टाइम बेबी के आपके थंब फिंगर से बेबी के अपर लिप को दबाया करें दोनों साइड से हल्का फुल्का सा, और चिन को भी 3 to 4 टाइम एवरी नींद से उठने के बाद दबाया करें। ये सिंपल प्रैक्टिस किया करें। अगर आपको लगे कि बेबी की चिन जो है और या फिर अपर लिप, जो कि मोस्टली अपर लिप निकली हुई नज़र आती है, तो उस टाइम ये प्रैक्टिस मस्ट किया करें। अब लास्ट में चीक की प्रैक्टिस आती है जो कि बहुत सिंपल है, और अमूमन ये चीक की जो प्रैक्टिस है करने से अक्सर बच्चों के चीक बोन को आपने देखा होता है बिल्कुल आई के करीब होता है, तो उसकी अगर 2 फिंगर की जगह छोड़ के उनको 2 फिंगर नोज़ के साथ ही अटैच दबाया करें, तो मैंने ये देखा है कि बच्चों के जो चीक्स हैं वो काफ़ी, जो फेस शेप है वो काफ़ी चौड़ी नज़र आती है। तो इसके लिए सिंपल सा मेथड ये है कि नोज़ तक जितनी भी जगह है चीक बोन है, सिंपली उसको आपके थंब फिंगर से ये नोज़ से लेकर 2 थंब फिंगर इस तरीके से दबाया करें एवरी नींद से उठने के बाद, ताकि जो चीक बोन और नोज़ के बीच में जो फासला है थोड़ा फासला बन जाए, जिससे लॉन्ग टाइम में बच्चों की जो फेस होता है वो चिपका हुआ नज़र नहीं आता, दसा हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि चौड़ा नज़र आता है, खुला खुला नज़र आता है। ये सिंपल से प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारे देसी लोग इसको मानते हैं और हमेशा से करते भी आए हैं, और मैं इस चीज़ पे काफ़ी हद तक बिलीव भी करती हूँ। बच्चे जो कि पैदा होते हैं तो हासी क्यूट होते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जेनेटिक्स में जो फ़ीचर वो पेरेंट्स से लेकर आते हैं वही इनके फ़ीचर होते हैं। लेकिन ये जो एक्सरसाइजेज होते हैं, जैसे कि आप बॉडी एक्सरसाइज करते हैं या किसी किस्म का भी शेपिंग की एक्सरसाइज करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी पे वर्क करते हैं। तो ये भी सिंपली एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपके सॉफ्ट बोन्स पे डेफिनेटली वर्क करते हैं, और मैंने इस तरीके से वर्क करते देखे भी हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।